आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के महमूदाबाद से बड़ी ही दुखद खबर। आपको बता दें कि महमूदाबाद के नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद अहमद के निधन से शोक की लहर दौड़ गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के महमूदाबाद के संवाददाता अर्पित शुक्ला के पास। तो अर्पित, बताएं कि महमूदाबाद के नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद अहमद का कैसे निधन हो गया और क्या है आपके पास जानकारी। जी निशांत जी, इस वक्त की बड़ी खबर। नहीं रहे महमूदाबाद के नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद अहमद। आज सुबह सुबह नगर में शोक की लहर दौड़ जाती है। लोगों को जानकारी मिलती है कि अध्यक्ष मोहम्मद अहमद का लंबी बीमारी के चलते इस दुनिया को अलविदा कह जाना नगर के लिए बड़ा दुखदाई रहा। ये जाहिर भी हुआ, उनके चाहने वालों की संख्या अधिक है और मृत्यु की खबर सुनते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर भी अपना दुख जाहिर करना शुरू कर दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद अहमद काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। बताया ये भी जा रहा है कि उनको लीवर में इन्फेक्शन था। साथ ही साथ उनको लो बीपी और लो शुगर जैसी भी बीमारियां आ रही थी, जिसके चलते वह काफी दिनों से यूपी की राजधानी लखनऊ में रिजेंसी अस्पताल में भर्ती थे। वह पिछले कई दिनों से आईसीयू में एडमिट थे, जहां पर उनका इलाज भी जारी था। मेरी बातचीत लगातार उनके बेटे आमिर अराफात से हो रही थी, जो उनके उपचार को लेकर चिंतित थे और लगातार अपने पिता के करीब बने हुए थे, साथ में बने हुए थे। इसके बाद मौत की जब सूचना आती है तो सभी को ये झकझोर कर रख देती है। नगर पालिका महमूदाबाद के गठन के बाद आपको बता दें कि 6 चुनावों में यहाँ की जनता ने दल के बजाय निर्दलीय प्रत्याशी पर भरोसा जताया था। यहाँ की जनता अब तक चुनावों में पार्टी पर कम और व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा जता रही थी। तभी 3 बार निर्दलीय, एक बार भाजपा, सपा और क्रांति दल के प्रत्याशी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, यदि राजनीतिक पारी की बात की जाए चेयरमैन मोहम्मद अहमद की, तो आपको बता दें कि महमूदाबाद नगर पालिका परिषद का 1985 में जो है वो गठन होता है और 1989 में हुए चुनाव में नगर पालिका के गठन के बाद जो पहले चेयरमैन जो बनते हैं वो क्रांति दल के बनते हैं मोहम्मद अहमद, जिनको जनता ने चुनकर भेजा हुआ होता है। इसके बाद 1995 में हुए चुनाव में भाजपा के सुरेश वर्मा ने मोहम्मद अहमद को करारी शिकस्त दी थी। वर्ष 2000 में हुए चुनाव में यहां से ओबीसी महिला सीट होने पर सुरेश वर्मा ने अपनी पत्नी सुशीला वर्मा को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़वाया था और जीत हासिल की थी। ठीक उसके बाद अगर बात की जाए 2005 की, तो 2005 के चुनाव में सपा प्रत्याशी मोहम्मद अहमद की पत्नी तस्नीम बानो ने जीत दर्ज की थी और उसके बाद 2012 में हुए चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोहम्मद अहमद चेयरमैन चुने गए। 2017 में हुए चुनाव में भाजपा से टिकट की दावेदारी करने वालों की जब संख्या बढ़ जाती है, अंतिम समय में टिकट जो मिलता है वो स्थानीय नेता मोहन प्रसाद भारी को दे दिया जाता है। तो उस वक्त अमरीश गुप्ता ने ओबीसी सीट महिला होने के चलते ममता सोनी के नाम पर पर्चा दाखिला किया होता है और पूरी ताकत से वो चुनाव प्रचार करते हैं और जनता निर्दलीय प्रत्याशी ममता सोनी को अध्यक्ष बना देती है। उसके बाद अगर बात की जाए जो अभी जो कार्यकाल चल रहा था नगर पालिका का, तो ये जो चुनाव होता है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाता है, पक्ष में जाता है। प्रत्याशी मोहम्मद अहमद के पक्ष में रहता है और इस चुनावी एग्जाम में मोहम्मद अहमद जो होते हैं वो 4527 वोट से विजयी होते हैं। अतुल वर्मा और अमरीश गुप्ता, अतुल वर्मा जो निर्दलीय कैंडिडेट थे और अमरीश गुप्ता जो पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि भी रह चुके थे, उनके वोट का जो अंतर होता है वो मात्र 340 का रह जाता है। फिलहाल यहाँ पर जो है उम्मीदवार मोहम्मद अहमद जो होते हैं उनको 12,637 वोट मिलते हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी को अमरीश गुप्ता को 8,110 वोट मिलते हैं और साथ ही साथ सपा प्रत्याशी जो होते हैं वो 4,527 वोट से जीत दर्ज कराते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी अतुल कुमार की अगर बात की जाए, अतुल वर्मा की बात की जाए, तो उनको 7,770 वोट मिलते हैं। तो भाजपा और भाजपा के विरोध में जो निर्दलीय प्रत्याशी उम्मीदवार होते हैं उनके बीच में मात्र 340 वोट का अंतर होता है। फिलहाल इस वक्त अगर बात की जाए तो महमूदाबाद का माहौल, एक तरफ भारत की एयर स्ट्राइक से खुशी हो रहा था, तो वही दूसरी तरफ ऐसी खबर आ जाती है कि न चाहते हुए भी
लोगों को गम में डूबना पड़ता है, क्योंकि वजह बड़ी होती है, खबर बड़ी होती है। खबर होती है कि जो चेयरमैन है मोहम्मद अहमद, उनका देहांत हो चुका है। अर्पित जी जानना चाहेंगे कि मोहम्मद अतीक के क्या पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया गया है और लाया गया तो वहाँ पे कौन-कौन पहुँचा है? कोई राजनेता पहुँचे वहाँ पर? अभी पार्थिव शरीर महमूदाबाद स्थित आवास नहीं आ पाया है, अभी लखनऊ में ही है और लखनऊ से आ रहा है। जब तक कि ये खबर प्रसारित की जा रही है, बोली जा रही है, फोनो हो रहा है, तब तक की जो जानकारी है वो यही है कि तब तक जो है अभी लखनऊ से यहाँ पर बॉडी आएगी उनकी, और उसके बाद यहाँ से कब्रिस्तान में जाकर के जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। क्या बताया जा रहा है परिजनों से कोई आपकी बातचीत हुई है कि उनके पार्थिव शरीर का आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा, सुपुर्द खाक उन्हें आज किया जाएगा या अभी रोका जाएगा? और आवास पे उनके जो है कौन-कौन चाहने वाले पहुँचे? कितनी भीड़ है? कौन आ रहा है? अभी लगातार आसपास के लोग जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं, और उनके बेटे जो चेयरमैन है उनके बेटे आमिर अराफात ने इसकी जानकारी दी है कि पार्थिव शरीर आवास पर आएगा, और उसके बाद जो है आज ही कब्रिस्तान पे जो है उसका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। फिलहाल जो सुन पा रहा है वो वहां पहुंच रहा है, और जैसे ही अभी बॉडी पहुंच जाएगी तो वहां की भी कवरेज जो है आईबी अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा और पल पल की अपडेट देगा। बिल्कुल, आपको बता दें बड़ी दुखद खबर जहां महमूदाबाद के नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद अहमद अब इस दुनिया में नहीं रहे। बताया जा रहा है कि लंबी बीमारी के चलते उनका इलाज जो है लखनऊ में किया जा रहा था, जहां पर एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और अचानक जो है उन्होंने अपनी सांसों को अलविदा कह दिया और जिसके बाद जैसे ही ये खबर पूरे क्षेत्र में पहुंचती है, उनके चाहने वालों का जो है हुजूम उनके आवास पहुंचने लगता है। फिलहाल अभी मोहम्मद अहमद जी का जो शव है, पार्थिव शरीर है, वो उनके आवास नहीं पहुंचा है और बताया जा रहा है कि जल्द ही वहां पर जो है आवास पर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और उन्हें सुपुर्द खाक की तैयारी की जाएगी। फिलहाल जो राजनीतिक पाई रही तो बताया जा रहा है कि मोहम्मद अतीक एक कद्दावर नेता थे जिन्होंने सपा ही नहीं, क्रांति दल और भाजपा और 3 बार के निर्दल प्रत्याशी रहे और उन्होंने कब्जा जमाया अध्यक्ष के पद पर। ये हमेशा जो है लोगों की आवाज को बुलंद करते थे और जब जब ये नगर पालिका अध्यक्ष रहे तो वहां लोगों की नगर की जितनी भी समस्याएं थी उसको उन्होंने दूर करने का काम किया और ऐसे ही चाहने वालों का तांता जो इस वक्त वहां लगा है वो यही लगा है। जो भी खबर, ये दुखद खबर सुन रहा है वो सीधे उनके आवास पर पहुंच रहा है, उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका दर्द साझा करने के लिए जो है वहां भीड़ उमड़ रही है। लेकिन बता दें कि ये दर्द साझा तो किया जा सकता है लेकिन दर्द को कम नहीं किया सकता। फिलहाल जिस तरह से अब जो है नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद अहमद अब नहीं रहे तो उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका धन्यवाद अर्पित।